कि 2026 यानी जून का महीना क्यों खास होने वाला है और ज्योतिष के हिसाब से इस महीने में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं? देखिए, ऐसा है, हर महीने में कोई ना कोई बदलाव होता है। सूर्य तो हमेशा ही अपना राशि परिवर्तन करता है और 2 दिन, सवा 2 दिन में चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करता रहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने आप में मई और जून का महीना वो ख़ास है क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है हुँ। और मई से शुरू हुआ है और जून में ख़त्म होगा। तो इस बार जेठ का महीना एक बार नहीं 2 बार है, तो जून के महीने में ये ख़ास है और बड़ी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, ये भी ख़ास है। सूर्य का साल है, मंगल मंत्री है और गुरु जो है वो राजा है। अब मैं इंग्लिश पंचांग और इंग्लिश कैलेंडर और हिंदी पंचांग दोनों के हिसाब से आपको बता रही हूँ, तो गर्मी ज़बरदस्त पड़ रही है। जहाँ होनी चाहिए बारिश वहाँ हो रही है गर्मी, जहाँ होनी चाहिए गर्मी वहाँ पड़ रही है बारिश। तो उथल-पुथल दुनिया में दिखाई दे रही है, लोगों को गुस्सा बहुत आ रहा है, लोगों की हुँ। मैरिड लाइफ़्स डिस्टर्ब चल रही हैं। लेकिन इस बीच में हमारे पास एक फुल ऑफ लॉटरी आती है जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास। हुँ। और जब आपके व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे उसके बाद भी 15 दिन यानी कि 15 जून तक रहने वाला है पुरुषोत्तम मास। हुँ। यही खास बात है। इसमें 33 दियों का जो है वो दान किया जाता है। 33 दिए जलाएँ, 33 चीज़ों का दान करें और कम से कम 33 लोगों के चेहरे पर कम से कम पूरे इस 15 दिन में मुस्कान ज़रूर लेकर आएँ। और आपको पता ही है कि सभी ग्रह गोचर इस महीने में बहुत राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है 2 जून को, जो हुँ। आपको पूरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी चीज़ों को लेके आने वाला है। वो है देवगुरु बृहस्पति, हुँ। जो कि मिथुन राशि में से निकलकर कर्क राशि में जाकर उचके हो जाएँगे। इससे बड़ा गोचर कोई हो नहीं सकता। आपको मैंने बोला ही 2 दिन, सवा 2 दिन में चंद्रमा बदलता ही रहता है, सूर्य की संक्रांति आती ही रहती है हर महीने। लेकिन ये जो गोचर होने वाला है, ये 2 जून से लेके अक्टूबर तक रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जब कि अतिचारी चल रहे हैं और हुँ। वो अपने घर में जाकर उच्चकर हो जाएँगे, तो सोने के दाम बढ़ेंगे। शेयर मार्केट में काफ़ी उथल-पुथल आपको दिखाई देगी, पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह की। जिनके विवाह नहीं हो रहे, जो सिंगल हैं, वो मिंगल होंगे। जिनको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं थी, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। हुँ। जिनके अपने बड़े घर का सपना पूरा नहीं हो रहा था, वो होगा। लोगों की तबीयत लंबे समय से खराब थी, तो वो सही हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, यूथ में हमें बड़े-बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। जेन ज़ी सड़कों पर भी उतरेंगे और जेन ज़ी कमाल धमाल भी करेंगे, कुछ ऐसा जिसने जो किसी ने कभी ना देखा हो हुँ। पहले। और इससे होगा क्या कि कई ऐसे युवा होंगे जो हमारा नाम रोशन करेंगे। कई तरह के पेपर्स के लीक होना, पेपर से जुड़ी समस्या आना, पेपर हुँ। का कैंसल होना, पेपर को लेके वाद-विवाद होना, कॉलेज स्कूलों को लेकर परेशानियों का होना, और ये धार्मिक युद्धों को भी कराता है। जब देवगुरु बृहस्पति जो है वो उचके होंगे, तो कई तरह के धर्म के फैसले जो रुके हुए हैं वो संपूर्ण होंगे और किसी साधु संत समाज के लोगों के लिए, मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए या धर्म से जुड़ी हुई घटनाओं के लिए ये एक बड़ी चीज़ देखने के लिए मिलेगी। कहीं पर छुपा हुआ खजाना मिलना हुँ। या मंदिर से जुड़ा हुआ कोई ऐसा वाद-विवाद सामने आ जाना जो दुनिया के अंदर हड़कंप मचा सकता है। हुँ। गुरु ग्रह गोचर करने वाला है, किन राशियों में इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ा तो कर्क राशि पर ही पड़ेगा, उसके हुँ। सिवा तो 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा ही, लेकिन जो उसकी खुद की राशि है, हुँ। यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति है वो उचके हो जाएँगे। तो पहली हुँ। बात तो कर्क राशि वाले अपनी माँ का ध्यान रखें, हुँ। कर्क राशि वाले अपने पेट का ध्यान रखें, कर्क राशि वाले अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें। और ये ज़्यादा अच्छा असर करेगा धनु राशि के लिए। और धनु राशि के बाद मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही खूबसूरत ये जो है कहीं न कहीं रिज़ल्ट आपको कर्क राशि के लिए देने वाला है, मेष राशि के लिए देने वाला है, हुँ। मीन राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए देने वाला है। ग्रहों के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, उनसे कैसे बचें? हमारे दर्शकों को कोई छोटे से उपाय बता दीजिए ग्रहों के नकारात्मक उपाय से ग्रहों के बचने के कोई लिए। नकारात्मक प्रभाव नहीं होते हैं, आपके कर्म नकारात्मक होते हैं। हुँ। मैंने आपसे कहा शुक्र को नहाना पसंद है, हुँ। आप 12 बजे तक ना नहाएँ तो शुक्र थोड़ी, आपने अपना ग्रह खुद खराब कर लिया। हुँ। सूर्य को डिसिप्लिन पसंद है, आप डिसिप्लिन में रह रहे हैं तो सूर्य ने थोड़ी कुछ खराब किया, आपने किया। आप 12 बजे सोकर उठ रहे हो तो सूर्य कहाँ से अच्छा होगा? फिर वो पॉज़िटिव आपको इफ़ेक्ट कहाँ से देगा? वहीं पर मैं आपको बता दूँ, चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, आप अपनी माँ का सम्मान नहीं कर रहे, आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा, तो फिर उसमें चंद्रमा ने कहाँ से गलत इफ़ेक्ट्स दिए? आपने गलत किया। मंगल कारक है भाई का, अगर आप अपने भाई के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उसका हक हुँ। खाते हैं, तो मंगल आपको दुष्प्रभाव देगा। तो उसमें मंगल कहाँ से खराब हुआ? आपके कर्म खराब हुए। शनि हुँ। आपके नौकर-चाकर का कारक है, आप नौकर-चाकर की सैलरी रख लें, किसी को तंग करें, किसी गरीब का हक रख लें, हुँ। तो इसमें फिर आप मुझे बताइए ना, शनि कहाँ से खराब हुआ? शनि कारक है
आपके घर के नौकर चाकरों का। तो शनि कहता है आपके यहाँ जो काम कर रहा है उसका सम्मान करें। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी ग्रह अपने नकारात्मक प्रभाव नहीं देता, हम अपने ग्रहों को खुद खराब करते हैं। जल्दी उठिए, मान कीजिए, सम्मान कीजिए, झूठी उम्मीदें मत दीजिए, किसी का हक का पैसा मत खाइए, किसी की बुराई निंदा करने से बचिए। आप बैठे हुए हैं, लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप अपना बुध खराब कर रहे हैं ना। बंदे का तो कुछ नहीं जाएगा, आप तो उसके पाप काट रहे हैं। तो कोई ग्रह आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं देता, आप अपने ग्रहों को खुद खराब करते हैं। तो हम सूर्य की बात कर रहे थे मैम, अगर सूर्य किसी की राशि में कमजोर है तो इस कमजोर सूर्य से क्या उसको दिक्कत आ सकती है? देखिए, सूर्य कमजोर है, उसके लक्षण होते हैं। पहले बेटा लक्षण पे बात कर कैसे लेते हैं। पता चलेगा कि किसी का सूर्य कमजोर है? उसके हाथ शेक करेंगे, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो बात करने से डरेगा, उसके बाल उड़ेंगे, वो गंजा होगा, और सबसे बड़ी बात, उसके पिता से उसके झगड़े होंगे, वो अपशब्द अभद्र भाषा बोलेगा, उसको कभी सरकार से फ़ायदा नहीं होगा, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, लेट तक सोता रहेगा। सूर्य डिसिप्लिन है, जिसका सूर्य खराब है वो व्यक्ति कभी डिसिप्लिन नहीं हो सकता, उसको वक्त की कदर कभी नहीं होगी। आसमान, दुनिया, कोविड आ गई, सब देख लिया हमने। जब हम पैदा नहीं हुए थे तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने प्लेग भी देख लिया था, चूहे की बीमारी। लेकिन क्या कभी ज़िंदगी में तुमने सुना कि सूर्य आधा घंटा लेट हो गया? क्या कभी तुमने सुना सूर्य आधा घंटा देर से छुपा? ये असंभव है, असंभव। तो जब सूर्य को पसंद है डिसिप्लिन, कोविड हो, कोई मरे, कोई जिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जिस व्यक्ति का सूर्य खराब होगा वो कभी वक्त पे नहीं आएगा, वो कभी समय की कदर नहीं करेगा, वो कभी डिसिप्लिन नहीं होगा, उसके चेहरे पर एक चमक कभी नहीं होगी। और अगर सूर्य खराब है तो कैसे कौन से ऐसे उपाय करें जिससे वो अच्छा हो जाए? सूर्य मतलब घर के अंदर पिता। सबसे पहले अपने पिता का सम्मान करें, और पिता अगर अब इस दुनिया में नहीं रहे तो पिता सम्मान, लोगों का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं, सुबह जल्दी उठें, 4 बजे उठकर जो है सबसे पहले आप गरम गरम कोसा गुनगुना पानी पिएं, व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करें, सूरज को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, संडे के व्रत रखें, संडे को नमक, अदरक और तेल बिल्कुल ना खाएं, एक टाइम का भोजन करें, मीठा करें, और वो भी याद रखें कि अपने घर का करें, किसी और का ना करें। इन सब कार्यों से आपका सूर्य अच्छा होता है। तो शुक्र अगर किसी का मजबूत नहीं है तो हमारे दर्शकों को शुक्र मजबूत करने के उपाय कुछ बता दीजिए। पहले लक्षण समझ लीजिए। जिसका शुक्र मजबूत नहीं है वो नहाएगा नहीं, कपड़े नहीं बदलेगा, उसके जूते उतारते उसके जो है बदबू आएगी पैरों में से, चाहे गर्मी या सर्दी, डजंट मैटर। उस महिला है तो उसके पैरों की एड़ियाँ फटी हुई होंगी, और ना मतलब चेहरे पर एक नूर नहीं होगा, होठ फटे हुए होंगे, ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा कि 2 दिन से नहाया नहीं है। लेकिन शुक्र अच्छा करना है तो शुक्र को भी पसंद है खुशबू, फ्रेगनेंस। सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, अपने कपड़े किसी को पहनने को मत दो, किसी और के कपड़े मत पहनो, महिलाओं का सम्मान करो। शुक्र का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पत्नी का सम्मान करें, पत्नी का तो करना ही चाहिए, और पत्नी को भी पति का करना चाहिए भाई। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस में रहने वाली कुलीग्स का, महिलाओं का, मेट्स का, अपने साथ में कोई भी महिला आपको दिख रही है, आप किसी महिला का पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप किसी महिला को सुन रहे हैं, तो आप सबका ही सम्मान कीजिए, शुक्र अपने आप मजबूत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, दही जो है कौवों को खिलाने से शुक्र मजबूत होता है, महादेव पर गुलाब जल अर्पण करने से शुक्र मजबूत होता है, महादेव पर की साधना करने से और कमलगट्टे की माला उन्हें पहनाने से शुक्र मजबूत होता है। प्लस सदैव याद रखना कि शुक्र के को अच्छा करना है तो हीरा पहनो, ओपल पहनो, शुक्र मजबूत होगा। लग्जरी, पैसा, दौलत, गाड़ी, मान सम्मान, इश्क, मोहब्बत चेहरे पर तेज देता है। सभी पहन सकते हैं? एनीवन कैन।